हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट क्लासेस में हमने अपना साइड पैनल एंड टॉप पैनल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे कि हम कैनवा में डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दो स्लाइडर्स जो है पूरी मैनेज करके दिखाऊंगी। एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए दिखाऊंगी और एक हम खुद बनाएंगे अपनी स्लाइड में। तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे जिस टाइप की टेम्पलेट चाहिए जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। तो मैं यहाँ पे कोड्स लिख देती हूँ कि मैं कोड्स को यूज़ करते हुए एक टेम्पलेट बनाना चाह रही हूँ, एक डिज़ाइनिंग करना चाह रही हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड्स लिखा है तो वहाँ मेरे पास बहुत सारी कोड्स की सजेशंस आ जाती हैं कि हमें किस टाइप की कोड्स चाहिए। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए चाहिए, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए चाहिए, हमें जो भी चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए ले लेती हूँ। जैसे ही मैंने उसे सेलेक्ट किया तो मेरे पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हो गई है। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट किया था तो मेरे पास इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर आ चुके हैं जिसे मैं सेलेक्ट करूँगी और उस पर मैं अपनी कोटेशन जो है जो मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है, NI फॉर NI ओनली एड्स अप मेकअप द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो वो मैं इस कोटेशन को अपनी इस टेम्पलेट में ऐड करूँगी। तो टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अगर मुझे ऐड करना है तो इसके लिए मुझे सिंपली कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है और इस पर मैं कुछ एडिटिंग करूँगी। तो मैं अपना ये जो पहले से जो मेरे पास टेम्पलेट्स की हुई थी मैं इसे डिलीट करूँगी यहाँ से और यहाँ पर मैं अपना जो मैंने कोटेशन यहाँ पे ऐड की है उसे मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दूँगी। मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया है और यहाँ आकर मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास अब यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसका यहाँ पे साइज़ वगैरह जो है इंक्रीज़ कर सकती हूँ। मुझे इसे कहीं भी पुट करना है वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर देती हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो वो मैं किस तरह से करूँगी, मुझे सिंपली अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि बोल्ड भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इटैलिक होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इटैलिक होंगे। तो मुझे भी यहाँ पे बोल्ड वाला चाहिए तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। आपको यहाँ पे शो होगा जैसे ही मैं टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ये यहाँ पर जैसे मेकिंग पहले ऊपर था देन नीचे आ चुका है। अगर मैं और इंक्रीज़ करूँगी तो अब ये अब जो है वो मेरे पास इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो मैंने सिंपली इसे अभी इस तरह से कर लिया कि 3 लाइन से मेरी कोटेशन आ रही है। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कलर भी कर सकती हूँ। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट ओपन की थी तो इसमें कुछ कलर्स थे, जितने भी कलर्स थे वो आप मुझे डॉक्यूमेंट कलर्स में शो हो रहे हैं। मैं इस कलर की अपनी कोटेशन लिख सकती हूँ। अगर मुझे कोई और सी कलर चाहिए तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ब्राउन कलर ले लेती हूँ या येलो ले लेती हूँ। ब्लैक पे येलो शो करेगा तो मैंने इसे लिया है, अब ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप अपना अपनी ये राइटिंग को जिस तरह से जहाँ पे भी ड्रॉप करेंगे वो वहाँ पे सेट हो जाएगी। देन अगर आप इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ऐसे इटैलिक में अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर ऐसे अगर हम एनिमेट करना चाहते हैं, इसको एनिमेशन देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देन अगर मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है तो मैं रोटेट भी इस तरह से कर सकती हूँ। पहले मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ सेंटर में ले आती हूँ, देन मैं इसे अगर रोटेट करूँगी तो मुझे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे जितना भी रोटेट करना है वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम कोटेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मुझे एक स्लाइड ओपन करनी है तो मुझे अगेन न्यू कैनवा ओपन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली मुझे ऐड पेज पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरे पास पेज नंबर 2 आ चुका है जिसमें मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग खुद करूँगी। यहाँ पे मुझे कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे मैं जस्ट बैकग्राउंड कलर चॉइस करूँगी या कोई इमेज वगैरह पुट करूँगी और वहाँ पर मैं अपनी ये सेकेंड वाली जो कोटेशन थी वो यहाँ पर टाइप कर दूँगी। तो मेरी सेकेंड कोटेशन जो थी वो लाइफ से बिलोंग करती है। तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाइफ एक इमेज सेलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स में जाके हम अपना अगेन वो प्रोजेक्ट ओपन करेंगे जो हम रेडी कर रहे थे। पेज नंबर 2 पे जो है हम अपनी ये वाली स्लाइड यहाँ पे हमारी रेडी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है। तो हमारी कोटेशन जो है वो लाइफ के रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं इमेज अबाउट लाइफ टाइप करूँगी तो यहाँ मेरे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी जिसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी कोटेशन ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर
जो भी पिक्चर मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही होगी, जैसे मैं ये वाली यूज़ कर लेती हूँ, तो इसमें मैं कुछ एडिटिंग कर सकती हूँ। बट इसमें आपको शो हो रहा होगा, इसमें पिक्चर के साथ कोटेशन भी आ रही है, तो हम इसे लीव कर देते हैं। हम बैकग्राउंड कलर चॉइस करके इसे यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इसे क्लोज़ करेंगे और हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे। या अगर हमें कोई इमेज चाहिए तो हम सिंपली एलिमेंट्स में जाके टाइप कर लेंगे लाइफ इमेजेस चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगी लाइफ इमेज फॉर लाइफ। यहाँ पे पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी कोई इमेज शो हो रही होगी, लेकिन कैटेगरी भी मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं ये वाली कर लेती हूँ, तो इसमें आपको शो हो रहा होगा पूरी फैमिली है, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। इसे सेट करने के बाद हम यहाँ पर एक कोटेशन ऐड करने वाले हैं। जैसे ये एक फैमिली है, अब मुझे यहाँ पे कुछ कोटेशंस ऐड करनी है, तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। मुझे आना है अपने टेक्स्ट में आने के बाद ऐड अ हेडिंग हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी कोटेशन पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ सिंपली यहाँ से जाके इसे कॉपी किया है। इसे कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में आकर इसे कंट्रोल V करके पेस्ट किया है। देन अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेम्पलेट्स जो हैं यहाँ पर बना चुके हैं हम। 2 हमने स्लाइड्स बनाई हैं, जिसमें अब मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ के कलर से ही एक कलर चॉइस कर लेती हूँ अपनी कोटेशन के लिए। तो ये कलर मुझे इतना शो कर नहीं रहा है, प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं अगेन अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगी और मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर दूँगी। मैं सिंपली यहाँ से इसे डार्क पर्पल कर लेती हूँ या डार्क रेड कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से इसका कलर जो है चॉइस कर लिया है। मैं इसे अगर रोटेट करना चाह रही हूँ तो मैं रोटेट कर सकती हूँ, साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकती हूँ, इसमें कोटेशन मार्क ऐड कर सकती हूँ, या इसे अगर अंडरलाइन करना चाह रही हूँ, फ्लिप करना चाह रही हूँ, कुछ ट्रांसपेरेंट करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी यहाँ पिक्चर जो है मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ कि मेरी कोटेशन ज़्यादा नज़र आए। तो मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ कि वो हल्का सा मुझे शेड देगा इमेज पे, और जो मेरी ये कोटेशन है ये प्रोमिनेंट शो हो रही होगी। मैं इस पर क्लिक करके इसे अंडरलाइन कर लूँगी। मुझे यहाँ तक अंडरलाइन करनी है, मैं इसे सेलेक्ट करके इसे अंडरलाइन कर लूँगी। तो इस तरह से जो है मेरी कोटेशन सब मुझे नज़र आ रही है। देन मैं इसमें एनिमेशन भी क्रिएट कर सकती हूँ। और इस तरह से जो है हमने यहाँ पर 2 टेम्पलेट्स बनाई हैं, 2 हमने स्लाइड्स यहाँ पे बनाई है। एक हमने टेम्पलेट को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग की है, सेकंड हमने एक इमेज को पुट करके उसमें कोटेशन ऐड की है। तो इस तरह से जो है हम कैनवा में डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।